नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर इतिहास और उसके इस प्रश्न पत्र के बारे में जो है विश्व इतिहास 18वीं और 19वीं शताब्दी पर आधारित। अगर आपके सिलेबस में ये प्रश्न पत्र है और अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये प्रश्न पत्र किस हद तक आपके काम का है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर के 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं। यहाँ पहला प्रश्न बनता है कि इटली के देशभक्तों ने एकीकरण के लिए किस गुप्त समिति की स्थापना की थी। आपको पढ़ना है पूरा इटली का एकीकरण, तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बोनरी दल इस एकीकरण में एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के रूप में उभरा था। इसके बाद में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रक्त और लौह की क्रांति किसकी थी। तो स्वाभाविक है यह क्रांति बिस्मार्क के द्वारा शुरू की गई थी और रक्त से मतलब संघर्ष से था और लौह से मतलब औद्योगिक क्रांति से था। वही तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है, बर्लिन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस आयोजित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं मोरक्को संकट किन देशों के बीच में उत्पन्न हुआ था। तो यह उत्पन्न हुआ था जर्मनी और फ्रांस के बीच में। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 1842 के बीच में हुआ था और 1842 में युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने चीनियों से नानकिंग की संधि की और बहुत सारी शर्तें मनवा ली। इसके बाद में हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कोहांग क्या है। तो इसका आंसर आपको पता लगाना है क्योंकि मुझे खुद इसका सही आंसर पता नहीं है। इसके बाद में कनगावा की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों कनगावा की संधि जापानियों से अमेरिकियों ने 1854 ईस्वी में कर ली थी। इसके बाद में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पहला प्रश्न बनता है इटली के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी आपको बताना है, या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि जो 1871 में हुई थी उसका वर्णन आपको करना है। साथ ही अगला प्रश्न बनता है बिस्मार्क की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे और इसके अथवा में है पूर्वी समस्या में इंग्लैंड के क्या हित थे। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि साम्राज्यवाद के आर्थिक कारण क्या थे और इसके अथवा में है फसोदा कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला प्रश्न बनता है प्रथम अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था और इसके अथवा में है तीतर सिंह की संधि का वर्णन कीजिए। तीतर सिंह की संधि द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप 1858 में हुई थी और इस संधि के बाद चीन का पूरी तरह से पतन होना शुरू हो गया था। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। मेजी पुनर्स्थापना मुख्य रूप से जापान में हुआ पुनर्जागरण है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत का यह एक प्रमुख कारण है जिसने वर्तमान जापान को जन्म दिया। इसके बाद में आपको बताना है इसके अथवा में सिमोनेस्की की संधि की शर्तों की विवेचना कीजिए। सिमोनेस्की की संधि की शर्तें आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद में सेक्शन सी आता है। इसमें 5 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहां पहला प्रश्न है अमेरिका के गृह युद्ध के परिणामों का पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में प्रश्न बनता है इटली के एकीकरण में कैवूर के योगदान के बारे में वर्णन कीजिए। काउंट कैवूर सार्डिनिया पिडमांड का प्रधानमंत्री था और उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैवूर को ही इटली के एकीकरण का दिमाग या फिर इटली का दिमाग कहा जाता है। वही मैजीनी को इटली का दिल और गैरीबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है बिस्मार्क के मार्गदर्शन में जर्मनी यूरोप की राजनीतिक धुरी बन गया, इसकी व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न बनता है बर्लिन कांग्रेस 1871 ईस्वी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों इसके बाद प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप की महान शक्तियों द्वारा अफ्रीका के विभाजन की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार अफ्रीका का विभाजन हुआ। आपस में इन्होंने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका के क्षेत्रों को बांट लिए और किस तरह स्पेन द्वारा शुरुआत में कांगो के क्षेत्र में जो दास प्रथा प्रारंभ की गई, दासों को
जो अमेरिका में बेचने की प्रथा शुरू की गई, उसके बेभत्व स्वरूप के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। इसके अथवा में प्रश्न बनता है, बर्मा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल चीन युद्ध की घटनाओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, बक्सर विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालिए। बक्सर विद्रोह जो चीन में हुआ था। और इसके बाद 11वां प्रश्न बनता है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि जापान के आधुनिकीकरण के कारणों की विवेचना कीजिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अभिमानी व्यक्ति चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र में या फिर ज्ञान में भी बड़ा हो, तो उसे सही दिशा दिखाना आवश्यक होता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।